हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। नमस्ते। नेपाल वो देश जिसकी भारत ने हर मुश्किल घड़ी में मदद की। बांग्लादेश वो इस्लामिक मुल्क जिसके हर संकट में भारत ने साथ दिया। लेकिन इन्हीं देशों ने भारत के खिलाफ जाकर एक ऐसी चाल चली कि नई दिल्ली में हड़कंप मच गया। खेल बहुत बड़ा था, करोड़ों डॉलर इधर से उधर करने का, वह भी भारत के सिर के ऊपर से और बिना बताए। यानी जो दुस्साहस कोई नहीं कर सकता था वह नेपाल और बांग्लादेश ने करने की हिमाकत की। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों के लिए एक सबक है। सबक यह कि यह 2026 का वो भारत है जो अब माफ करके नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज नेपाल बांग्लादेश की उस साजिश का पर्दाफाश होगा जो इन देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ रची थी। साजिश यह है कि कैसे नेपाल बांग्लादेश ने भारत को बिना बताए करोड़ों डॉलर का खेल खेलने की कोशिश की, कैसे भारत की जमीन और उसके संसाधनों का इस्तेमाल करने की चाल चली गई और कैसे भारत के साथ धोखे का जाल बुना गया। दरअसल इस साल नेपाल ने एक बड़ा आर्थिक लक्ष्य तय किया था। नेपाल सरकार और वहां की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने योजना बनाई थी कि वो इस साल बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की मात्रा में भारी बढ़ोतरी करेंगे। प्लान के मुताबिक नेपाल को बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बेचनी थी, जिसे बढ़ाकर इस साल 60 मेगावाट करने का इरादा था। नेपाल के लिए यह सौदा बेहद फायदेमंद था, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलती और उसका खजाना भर जाता। आपको यह भी बता दें कि नेपाल में 15 जून से 15 नवंबर में मानसून के दौरान भारी जल विद्युत उत्पादन होता है। इस अवधि में नेपाल ने मोटा पैसा कमाने की योजना बनाई थी। अब आप जरूर सोचेंगे कि इसमें भारत का क्या रोल। मामला यहीं से दिलचस्प हो जाता है। असल में नेपाल और बांग्लादेश के बीच जो खिचड़ी पक रही थी उसकी भनक भारत को लग गई। भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि हमारी आधिकारिक परमिशन के बिना इस कॉरिडोर में एक यूनिट बिजली का भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मतलब खुद को बड़ा रणनीतिकार समझने वाले इन देशों को अंदाजा भी नहीं था कि भारत के खिलाफ चीन या पाकिस्तान कार्ड खेलना इन्हें कितना भारी पड़ जाएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने तो भारत की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर उंगली उठाने की जरूरत तक की थी। और अब यही दोनों फंटर हुक्मरान भारत को साइडलाइन करके विकास पुरुष बनने चले थे। पर यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है, असली खेल अभी बाकी है। नेपाल और बांग्लादेश के बीच अप्रैल 2024 में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बिजली समझौता हुआ था। यह समझौता नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड और भारत के एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच हुआ था। बिजली का सौदा लगभग 8 रुपये 64 पैसे प्रति यूनिट की दर से तय किया गया। आपको बता दें कि नेपाल और बांग्लादेश की सीमाएं आपस में नहीं जुड़ती है, इसलिए बिजली भारतीय ग्रिड और पारेषण लाइनों जैसे मुजफ्फर बहरामपुर भेरामा ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पहुंचाई जाती है। ट्रांसमिशन का शुल्क और तकनीकी नुकसान को लेकर नियम त्रिपक्षीय रूप से तय किए गए हैं। बांग्लादेश और नेपाल ने भारत को यहीं पर चूना लगाने का प्लान बनाया। वर्तमान में नेपाल भारत और बांग्लादेश को मिलाकर प्रतिदिन लगभग 650 मेगावाट तक बिजली का निर्यात कर रहा है। भारत को बेचे जाने वाली बिजली की औसत कीमत 5 रुपये 25 पैसे से 5 रुपये 45 पैसे प्रति यूनिट है, जबकि बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति है। पर खेल तब हुआ जब नेपाल और बांग्लादेश ने बिना भारत को शामिल किए 20 मेगावाट बिजली देने की डील कर ली। यानी 40 मेगावाट को बढ़ाकर 60 मेगावाट कर दिया गया। मजे की बात यह है कि भारत को बिना किसी सूचना के सोमवार से यह बिजली निर्यात करनी शुरू भी कर दी। यानी भारत जाए भाड़ में पड़ोसियों की चिंता करने वाले देश का फायदा उठाया जाए। यह भी नहीं देखा गया कि ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी इस लोड को उठा पाएगी या नहीं। बांग्लादेश ने भी 20% एक्स्ट्रा बिजली इंपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस खेल की भनक भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को लगते देर नहीं लगी। भारत की शीर्ष संस्था ने ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी यानी बिजली ले जाने वाले तारों की क्षमता का तकनीकी हवाला देते हुए इस अतिरिक्त बिजली के अप्रूवल को रोक दिया।
तकनीकी भाषा में कहे तो मौजूदा लाइनों पर पहले से ही लोड बहुत ज़्यादा है और बिना किसी नए एग्रीमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के इस क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं है। यानी मूल्य ने चाल बड़ी चली थी। नेपाल और बांग्लादेश ने मिलकर बिजली के व्यापार का एक बड़ा प्लान तो तैयार कर लिया था, लेकिन जब तक भारत का ट्रांसमिशन नेटवर्क इसके लिए हामी नहीं भरता तब तक ये योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहने वाली है। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि दक्षिण एशिया में बिजली पैदा करना जितना बड़ा काम है, भारत के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस पूरे विवाद के बीच एक बेहद दिलचस्प पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने नेपाल के विकास में हमेशा एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो नेपाल पहले ही भारत और बांग्लादेश के बाजारों को मिलाकर 1100 मेगावाट से ज़्यादा बिजली एक्सपोर्ट करने की आधिकारिक मंजूरी भारत से हासिल कर चुका है। सिर्फ पिछले एक साल के भीतर भारत को बड़े पैमाने पर बिजली बेचकर नेपाल ने अरबों रुपए का मुनाफा कमाया है, जिससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार को भारी मजबूती मिली है। इन आंकड़ों से जाहिर है कि भारत कभी भी नेपाल के आर्थिक विकास के रास्ते में नहीं आता, बल्कि जब बात द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समझौतों की होती है तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों और तकनीकी सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन अगर कोई देश भारत की सुरक्षा या उसकी धार्मिक सांस्कृतिक यात्राओं पर राजनीति करने की कोशिश करेगा तो भारत को भी अपने हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने का पूरा हक है। भौगोलिक रूप से देखें तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच कोई सीधी जमीनी सीमा नहीं है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हो। नेपाल की पहाड़ियों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो भी बिजली पैदा होती है उसे बांग्लादेश तक पहुंचाने के लिए भारत की जमीन और भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क यानी बिजली की लाइनों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यही वो नस है जिसे भारत ने मजबूती से पकड़ रखा है। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया के देशों को एक बहुत बड़ा और कड़ा सबक सिखाया है। आज के दौर में सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स खड़े कर देना या बिजली बना लेना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आपको उस बिजली को बेचना है और मुनाफा कमाना है तो आपको इस इलाके की पावर पॉलिटिक्स और एनर्जी जियोपॉलिटिक्स को भी बहुत गहराई से समझना होगा। अगर कूटनीतिक भूमिकाओं की बात करें तो इस पूरे खेल में नेपाल सिर्फ एक बिजली उत्पादक बनकर रह गया है जो अपनी बनाई बिजली बेचने के लिए भारत की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। वहीं बांग्लादेश सिर्फ एक खरीदार है जिसकी पूरी ऊर्जा जरूरतें और फैक्ट्रियां भारत नेपाल समझौते पर टिकी हुई है। इन सब के बीच भारत एक मजबूत ट्रांजिट कॉरिडोर की भूमिका में है जो पूरे ट्रांसमिशन ग्रिड और सुरक्षा मानकों का रखवाला है। इससे साफ हो जाता है कि दक्षिण एशिया का एनर्जी ग्रिड एक ऐसी चेन है जिसकी सबसे मजबूत कड़ी भारत है। नेपाल की बिजली बांग्लादेश की फैक्ट्रियों और घरों को तभी रोशन कर पाएगी जब भारत का ग्रिड इसके लिए पूरी तरह तैयार और सहमत होगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।